नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्रि। पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। हरियाणा की कई नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। घग्गर, टांगरी, मारकंडा और यमुना के जलस्तर पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों और कैचमेंट एरिया में बारिश होने के बाद नदियों में अचानक से पानी बढ़ने की आशंका बनी रहती है। अब ऐसे में उत्तर हरियाणा के कई जिलों में अलर्ट मोड पर है प्रशासन। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मानसून के बीच पहाड़ों की बारिश ने एक बार फिर नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। खासकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र बेल्ट में नदी नालों के बहाव पर लगातार नजर रखी जा रही है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ सकता है, तो उधर यमुना का जलस्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज की तरफ आने वाले पानी में बढ़ोतरी का सीधा असर यमुनानगर के साथ साथ करनाल, पानीपत और सोनीपत तक पड़ सकता है। यही वजह है कि सिंचाई विभाग और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। यदि देखा जाए तो मारकंडा और टांगरी नदी भी उत्तर हरियाणा के लिए अहम है। इन नदियों का कैचमेंट क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से जुड़ा है। पहाड़ों में तेज बारिश होने पर पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल हरियाणा में कई जगहों पर बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद विधायकों के आवासीय फ्लैट्स के ब्लॉक में जलभराव हो गया, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में भारी बारिश के चलते मोरनी रायपुर रानी मार्ग पलसरा के पास बंद हो गया। सड़क पर सरकारी बस के साथ स्कूली बच्चों से भरी बस भी फंस गई। बारिश के बाद घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और गुरुद्वारा के पास पुलिस ट्रेनिंग कैंप का एक पुल पानी में बह गया। उधर पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते अंबाला में टांगरी नदी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती अचानक बढ़ने वाला जलस्तर है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे जाने से बचने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले घंटों में हरियाणा की नदियों में पानी का बहाव और बढ़ सकता है। यानी पहाड़ों की बारिश का असर अब हरियाणा की नदियों पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 16 जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, पहाड़ों की बारिश से हरियाणा की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। अब लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। फिलहाल क्या हालात है चंडीगढ़, पंचकुला का हम जिक्र करें तो? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है उससे जो है घग्गर नदी की बात करें या फिर टांगरी की बात करें तो तमाम नदियों का जो है जलस्तर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जो मैदानी इलाकों में भी जो बारिश हो रही है और चंडीगढ़ के अंदर और पंचकुला के अंदर खासतौर पर कल शाम को ही बहुत तेज बारिश जो है हुई और जिससे चंडीगढ़ के अंदर तो कह सकते हैं कि IMD की तरफ से जो है अलर्ट भी जारी किया गया कि जो है वार्निंग भी दी गई कि वो जो लगातार बारिश जो है ये चलेगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो है बारिश जो है चल रही थी और पूरी रात जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है बारिश चली और जो है पंचकुला के अंदर भी बारिश जो है तेज रही और अभी तक यानी कि दोपहर तक जो है बारिश पंचकुला के अंदर जो है लगातार और चंडीगढ़ के अंदर जो चल रही थी, जिससे जल भराव कई जगह हुआ। चंडीगढ़ के अंदर कई जगह ऐसी जगह थी कि जहां पर जल भराव हुआ, यानी कि जैसे कि आवासीय क्षेत्र है जो विधायकों का, वहां पर भी जो है एक ब्लॉक है उस नीचे की तरफ है वो वैसे, तो उसके ढलान की वजह से वहां पर भी जो है जल भराव हुआ। और भी कई ऐसे रोड थे जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हो गया। ट्रैफिक भी बड़ा स्लो हो गया था क्योंकि वैसे ही 60 की स्पीड चंडीगढ़ के अंदर जो है अलाउड है गाड़ियों की, लेकिन उसके बावजूद जो है कल जैसे कि 60 से 40 यानी 30 यानी 20 की स्पीड पर आ गई और वो जाम की व्यवस्था बन गई। पूरा चंडीगढ़ कह सकते हैं स्टक कल जो है हो गया था और जाम की स्थिति जो है बनी रही। वही हालात पंचकुला के अंदर भी रहे, तो पंचकुला के अंदर भी जाम जैसी स्थिति पैदा हुई क्योंकि जैसे जैसे जल भराव होता है वैसे वैसे जो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और जाम की स्थिति पैदा होने से आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बारिश जो है लगातार वो जारी रही है और बारिश भी जिस प्रकार से जारी भी रही लेकिन तेज बारिश थी।
लगातार बारिश जैसे कि लगातार आज जिस प्रकार से सुबह से पड़ रही थी, आज जो है मंदम बारिश थी, उसका इतना ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। लेकिन कल जो देर शाम की बारिश थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा का समय जो है उसके अंदर जो है लगातार बारिश हुई और तो उसकी वजह से वहां पर जल भराव जो है कई जगह देखने को मिला। हालांकि जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और पानी की जो है निकासी करने का काम जो है किया, लेकिन एक बार जरूर परेशानी जो है लोगों को हुई। तो कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये जो है तमाम जो बारिश जो कह सकते हैं कि बारिश की वजह से लोगों को जो है परेशानी का जरूर सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए मोरनी और रायपुर रानी मार्ग पर भी बसें फंसी, जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन की तरफ से उतने इंतजाम इस बार नहीं किए गए हैं या फिर हर साल इसी तरीके से हम जलभराव की समस्या से जूझते और बिल्कुल सेम एज इट इज सिचुएशन देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो पहले से जो तैयारियां हैं मानसून को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम नेता कि जो तैयारियां जो है कर ली गई है, लेकिन कई बार क्या होता है ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके अंदर जो है जब कह सकते हैं कि बारिश इतनी तेज होती है तो उसमें कह सकते हैं कि कई बार जो व्यवस्था की गई है वो भी विफल हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज है कि जब पड़ती है तो 10 मिनट में ही जलमग्न हो जाता है पूरा शहर। हमने देखा कल 1 घंटे के अंदर पूरा चंडीगढ़ जलमग्न था। 1 घंटे की बारिश जो है उसने तमाम जो है जगहों पर पानी पानी कर दिया था। और ऐसे ही मोरनी हिल्स में भी, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है तो कटाव की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में बिल्कुल व्यवस्था कितनी भी दुरुस्त आप कर लो, यानी कि व्यवस्था दुरुस्त करने के बावजूद भी अगर तेज बारिश आती है तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है वो फेल नजर आती है, क्योंकि जल की जो स्थिति होती है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं एकदम से किया जा सकता। हालांकि प्रशासन ने बाद में चंडीगढ़ के अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि उन तमाम जगहों को खाली करने का काम किया जहां पर जलभराव हुआ था। पंचकूला के अंदर भी प्रशासन तुरंत जो है मुस्तैद दिखाई दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्थिति पे काबू पाना ऑन द स्पॉट वो मुश्किल हो जाता है। ऑन द स्पॉट स्थिति पे काबू नहीं पाया गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने पूरा कह सकते हैं कि पानी उतारने का काम किया। आज चंडीगढ़ के अंदर लगभग जहां जहां पानी था वहां पर किसी जगह पानी नहीं है, पंचकूला के अंदर भी पानी नहीं है, लेकिन नदियों का जरूर जो कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से उनमें जल भराव की स्थिति पैदा होने से वहां पर जरूर अलर्ट भी जो है जारी कर दिया गया है। जी शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। गगन हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में नदियों के क्या हालात हैं फिलहाल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अगर हम बात करें मारकंडा नदी का तो कितनी उफान पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जब इसका लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से देखिए तमाम जो नदियां हैं वो उनका जल स्तर लगातार जो है बढ़ता है नजर आ रहा है। और इसके साथ बात की जाए तो मारकंडा नदी की तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका जल भराव का जो स्तर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर जो और भी अधिक मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होगी तो मारकंडा नदी जरूर उफान पर नजर आती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से मारकंडा नदी से जो सटे जो कह सकते हैं कि गांव हैं उन पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले जब मारकंडा नदी उफान पर थी तो कह सकते हैं कि शाहबाद इलाके के जो कई गांव जो है पानी की वजह से जो है कई फसलें भी खराब हो गई थी। इसके साथ साथ लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा था। और अगर फिर से इसी तरीके की सिचुएशन बनती है तो जरूर अब देखिए धान की फसल पूर्ण रूप से लग चुकी है और ऐसे में अगर नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो फसलें लग चुकी है वो भी खराब होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ देखिए कल जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इन जिलों में बरसात को लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट जारी किया गया था और कल बरसातें भी हुई है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल को लेकर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और आज भी बरसात को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था। और सुबह के समय में तकरीबन जो मौसम बरसात का बना हुआ था, इसके साथ साथ देखिए सुबह बरसात का मौसम बना हुआ था और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं। तापमान में एकदम 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सुबह का जो तापमान था तकरीबन 28 से 29 डिग्री दर्ज किया जा रहा था और अभी जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 34 से 35 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। यानी मौसम लगातार जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है और देखिए कभी धूप हो रही है, कभी छांव हो रही है। तो ऐसे में इस बार जो है मौसम में काफी बदलाव जो है
देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके साथ साथ कभी भी जो है बरसात हो सकती है, क्योंकि 20 से 21 तारीख तक जो है मौसम विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, बरसातें भी हो सकती है। कल जिस तरीके से बरसातें हुई है, प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है, तो तस्वीरें जो सामने इनकी जलभराव की वजह से काफी दिक्कतों का जो है को सामना करना पड़ा। अभी कह सकते हैं कि अगर बरसात आती है तो नदियों का जल स्तर फिर से जो है बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगे गगन आपके पास। करनाल से विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए करनाल में जब हम बारिश का जिक्र करते हैं, जलभराव का जिक्र करते हैं, तो यमुना नदी का जिक्र लगातार किया जाता है। उसके आसपास के जो इलाके हैं हमने कई बार देखा है, वहां पर जलभराव की स्थिति हो जाती है। अभी यमुना का जलस्तर कितना है और जलभराव को लेकर क्या स्थिति है करनाल में? आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से लगातार करनाल में कम से कम 2 घंटे की बारिश देखने को मिल रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं यमुना के पास की जो बाढ़ आती है पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो किसी कंट्रोल में थी, क्योंकि देखा गया कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है पत्थरों से एक ईंट दीवार तैयार कर दी गई थी, वो कहीं ना कहीं अभी मजबूत तरीके से बनाई गई थी और अभी तक पूरी तरह स्थिति कंट्रोल में। और करनाल में अभी तक यमुना का जलस्तर है पूरी तरह हाई अलर्ट पर नहीं है, अभी पूरी सामान्य स्थिति में बना हुआ है जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पानी की यमुनानगर की बात करें, चाहिए अन्य जो जिलों के क्षेत्र जिस तरह से यमुना करनाल में होकर गुजरती है, तो अभी वहां पर जल प्रवाह की स्थिति इतनी नहीं है जितनी कि करनाल में होनी चाहिए। अभी तक पूरी स्थिति कंट्रोल में की हुई है और आगे भी कंट्रोल की जा सकती है। जिस तरीके से जो तटीय क्षेत्र की बात करें, जो हमने पहले भी खबर दिखाई थी, जिस तरीके से जिला प्रशासन बाढ़ से क्षेत्र के लिए लगातार निरंतर कार्य कर रहा था और कहीं ना कहीं वहां पर करोड़ों लागत से जिस तरीके से ठोकर बनाई गई थी और वो ठोकर कहीं ना कहीं वो आज पूरी तरह से तरीके से मरम्मत कार्य बड़ी तेजी से चला था और कहीं ना कहीं इसकी जो डेडलाइन 30 जून रखे गए थे, उसको 30 जून से ही पहले पूरा कर लिया गया था। और अब जिसके आप बता रहे हैं कि यमुना के जो जल प्रवाह की स्थिति है, वो जल अभी सामान्य स्थिति से बह रही है, अभी कोई उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही थी जिससे जल प्रवाह की ज्यादा स्थिति उत्पन्न। और बिल्कुल बारिश के बाद अगर जलभराव का जिक्र करें, करनाल में क्या स्थिति है? क्योंकि बीते दिनों देखा है काफी ज्यादा बारिश भी हुई है, करनाल में क्या स्थिति फिलहाल? बिल्कुल सही, इसका मैं आपको जानकारी, जिस तरीके से करनाल में 1-2 घंटे की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मगर हमने हरियाणा न्यूज बड़ी सहायता से खबर दिखाई, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया जिस तरीके से प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में एक्टिव हुआ था, जिसके चलते जलभराव की स्थिति करनाल में उत्पन्न हो गई थी। चाहे शहरी चाहे मेन बाजारों की बात करें, चाहे सेक्टरों की बात करें, चाहे कॉलोनी की बात करें, जिस तरीके से सीवरेज नालियों की ओवरफ्लो होता, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन दावे करता था, कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल होते नजर आए। मगर फिर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर लाई, जिसके चलते हरियाणा न्यूज के चलते खबर की असर भी और कुंभकर्ण की नींद से जागा और उसने टीम गठित कर दी गई। मगर अब जलभराव की स्थिति होती है, मगर उसको कहीं ना कहीं आधे या 1 घंटे में पूरी तरह से निपट लिया जाता है, जो नगर निगम कर्मचारी जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं इस समय। जी सुनिश्चित। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। गगन, देखिए शाहबाद का हम जिक्र करें तो वहां पर स्थिति फिलहाल कैसी है? क्योंकि हर बार हम देखा है वहां पर ज्यादा हालात खराब होते हैं, चाहे वो जलभराव को लेकर बारिश की बात का जिक्र करें या फिर जब मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ता है तब भी स्थिति वहां पर खराब होती है। और प्रशासन के क्या इंतजाम है? देखिए हर बार प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं। हाल ही में जिस तरीके से जब मानसून एक्टिव हुआ था तो मारकंडा नदी उफान पर थी, तो कह सकते हैं कि कई गांवों के अंदर जो है पानी भी भर गया था और जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में देखिए अभी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मारकंडा नदी का जो है पानी चल रहा है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से अधिक मात्रा में बरसात होगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे कह सकते हैं कि नदियां उफान पर आएगी। और हर बार देखा जाता है जब भी मारकंडा नदी उफान पर आती है तो आसपास मारकंडा नदी से सटे जो गाँव हैं या खेत जो नदियां होते हैं जहाँ पर फसलें उगाई जाती है वो खराब होती है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से देखिए दावे किए जाते हैं, कई कैंपेन चला जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि, और हर बार दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं कि फसलें नहीं खराब होगी, गाँव के अंदर पानी नहीं आएगा। लेकिन जो दावे होते हैं वो सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, देखिए शहरी क्षेत्रों के अंदर भी पूर्ण रूप से दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर की जलभराव की स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी। लेकिन जब बरसात आती है तब तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिलती है। तो चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए, दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं, अन्यथा ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो क्या इस बार मानसून की उतनी बारिश हुई है जितना हम हर साल देखते हैं? और देखते हैं कि जलभराव की स्थिति, नदियों का उफान पर आना
और कई जगहों पर नुकसान होना। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ स्थिति इस तरीके की बन सकती है मानसून की बारिश में? देखिए, जब इसका इस बार मानसून इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया जितना पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले कह दिया गया था कि इस बार का जो मानसून है ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आएगा, बहुत ही कम मात्रा में बरसातें हुई हैं। और अगर जो मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव होता जितना जिस तरीके से पिछले साल था, तो तस्वीरें कुछ और भी देखने को मिलती। पूरे प्रदेश के अंदर जल भराव की तस्वीरें देखिए पहले ही नजर आती है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में जल भराव की तस्वीरें जो है जरूर सामने आती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार मानसून बहुत ही कम मात्रा में एक्टिव नजर आया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि नुकसान काफी कम देखने को मिला है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए, देखिए किसानों को काफी उम्मीद रहती है कि बरसात आएगी तो फसलें भी अच्छी होगी और उपजाऊ काफी अच्छी उपजाऊ अधिक मात्रा में फसल। तो ऐसे में इस बार मानसून काफी कम एक्टिव होता है नजर आया पिछले साल के मुकाबले। और देखिए मौसम में काफी बदलाव जो देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, इस बार का जो मानसून है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब बीते सालों से उसका बिल्कुल कंपैरिजन करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार लग रहा है कि बारिश उतनी नहीं हुई है मानसून में जितनी हम हमेशा देखते आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो मानसून है उसका जो सूरताल है, उसकी चाल है, अजीबो गरीब मतलब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में इस बार मानसून की जो बारिश के जो आंकड़े हैं काफी नीचे मतलब गणना हो रही है, क्योंकि पिछली बार लानिनो की परिस्थितियां थी और इस बार अल-नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में एक तरफ तो उसके जो जिले हैं उनमें काफी बारिश हो रही है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी जो हिस्सा है हरियाणा का वो अभी भी सूखा या कम बारिश देख रहा है, क्योंकि लगातार जो मौसम प्रणालियां बन रही है उनका असर से जो मानसून ट्रफ है वो लगातार अब पिछले 7-8 दिनों से उत्तरी जिलों पर बनी हुई है, जबकि जो निचले जो जिले हैं उन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही है। तो लगातार मतलब मानसून की चाल में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में यानी 2-3 दिन अब बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बनी जो लो प्रेशर एरिया है उसका असर जो दक्षिणी यूपी पर आएगा, तो जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 20 से 24 के दौरान बारिश की संभावनाएं बनी है। परंतु फिर उसके बाद फिर से मानसून ट्रफ ऊपर यानी तराई क्षेत्रों में चली जाएगी और फिर मानसून कमजोर पड़ जाएगी और फिर अंतिम दिनों में फिर से मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मानसून के ब्रेक है वो ज्यादा लग रहे हैं और बारिश कम हो रही है, परंतु जहाँ हो रही है वहाँ ज्यादा हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। अब बीते 1 से 2 दिनों का मैं जिक्र करूंगी, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, लोग एक बार फिर से गर्मी से परेशान है। और जैसे कि आपने कहा कि इस बार बारिश उतनी नहीं हुई है मानसून में जितना कि ब्रेक लगा, एक बार फिर से ब्रेक लग गया। अभी आप बता रहे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, फिर से बारिश होगी, लेकिन कितना असर उस बारिश का पड़ेगा और क्या तमाम जिलों में अब हरियाणा की बारिश देखने को मिलेगी बीते 1 से 2 दिनों के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में बिल्कुल जो वेस्टर्न डिस्टेंस जो सक्रिय होगा और मानसून ट्रफ की मेल से हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर उत्तरी पूर्वी जिलों पर ज्यादा रहेगा, मध्यवर्ती पर कम रहेगा और सबसे कम जो पश्चिमी जो जिले हैं उन पर रहेगा। तो कुल मिलाकर जो उमस भरी पसीने वाली गर्मी से 1-2 दिन के लिए राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार पश्चिमी दक्षिणी पवनें जो गर्म और आर्द्र होती हैं, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा एनसीआर दिल्ली के जो आम जन है उनको लगातार उमस भरी पसीने वाली गर्मी से रूबरू होना पड़ रहा है। परंतु 2-4 दिन के लिए बिल्कुल राहत मिलेगी, परंतु उसके बाद फिर से उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आम जन को रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से करनाल का रुख कर लेते हैं, वहां से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, करनाल में जो यमुना नदी से लगते हुए इलाके हैं
वहां पर अभी क्या प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है या फिर यमुना का जलस्तर बिल्कुल सामान्य इस बार देखा जा रहा है? लग रहा है कि स्थिति काफी सामान्य रहेगी। आप बिल्कुल सविस्ता मैं आपको जानकारी दूं, यमुना से जो सटे हुए गांव है वहां पर अभी स्थिति यमुना को जो जल प्रवाह है, यमुना बिल्कुल सामान्य स्थिति में बह रही है। और अगर मगर फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल में अल सुबह की बात करें चाहे बीती शाम की बात करें तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटे बारिश देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 1-2 घंटे बारिश होता है, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जल प्रवाह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मगर यमुना का स्तर की बात करें तो यमुना अपने बिल्कुल सामान्य तरीके से बह रही है। मगर फिर भी जो आसपास के सटे गांव है तो उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और जो ठोकर है उनकी लगातार 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उनकी चेकिंग भी की जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 2-3 घंटे की सुबह या शाम को बारिश देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो। अगर जल भराव की स्थिति में उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के जो टीमें गठित कर दी गई है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दे रही है। उसको आगे कार्य का कान भी तुरंत ही प्रभाव से किया गया। और जो गाँव के सरपंच चाहे पंच है उनकी भी हिदायतें दी गई। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी अपनी सूचना की जरूरत है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है, अभी तो जल स्तर जो यमुना का जल स्तर है सामान्य तरीके से बह रहा है। मगर फिर भी जिस तरीके से 2-3 घंटे की सुबह बारिश देखने को मिलती है और शाम को देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न अगर उत्पन्न होती है हम उसको स्थिति से जो समय से पहले ही निपटने का जो कार्य है हम पूर्ण कर सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, चाहे सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, मगर जो टीमें वहां पर बैठाई गई है वो ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आए और तुरंत प्रभाव से अपनी सटीक नजर बनाए हुए है। ठीक है जी सविस्ता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गुरजीत सिंह मान कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार मानसून की बारिश उतनी ज्यादा देखी नहीं जा रही है जो कि हम हर साल सामान्य मानसून की बारिश देखते हैं, तो कितना असर इस बार किसानों की खेती पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी अगर हम बात करें जुलाई मास की मायूसी की तो अधिकांश हरियाणा में वो चिंता काफी दूर हुई है। जुलाई में बहुत ही स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन हमने पहले भी आशा की थी कि अगस्त का पहला पखवाड़ा अगर ठीक ठाक बारिश हो तो बहुत सारी राहत मिलेगी, जो मिली भी है। और अब दूसरा पखवाड़ा शुरू हो गया, इसमें भी जैसे अभी हमारे मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि दोबारा से सिस्टम एक्टिवेट हुआ है बंगाल की खाड़ी का भी और इधर जो हमारा लोकल इसका शिवालिक हिल्स का, और बारिश आ भी रही है और आने की उम्मीद भी है। तो लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारा हरियाणा इस वक्त सूखे की मार से बाहर हो गया, लेकिन कुछ इलाके अभी भी हैं जहाँ बारिश नहीं हुई। संभावना वहाँ की भी है कि वहाँ पर भी होगी। और इसके साथ साथ ही देखिए कि मानसून जो है कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कुछ पहले बताया था उससे तो कम से कम हमें राहत दे गई। तो उसमें बताया गया था कि एल नीनो का असर इतना भयंकर होने वाला है कि भयंकर सूखा पड़ेगा, लेकिन एल नीनो ने शायद कुछ इधर राहत दी है कि उतना तेजी से एक्टिवेट नहीं हुआ और बारिश की वजह से हमारी नदियां, नाले, नहरें, भाखड़ा सिस्टम और फ्लड कैनाल जिन्हें खरीफ कैवल्स बोलते हैं सभी ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी कुछ दिन का बीच में गैप पड़ा था तो वो वापस लगता है कि जो बारिश कल परसों से हो रही है उससे वो बर्फाई भी होने वाली है। इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी आई है जो हमने पहले अपने बुलेटिन में बहुत बार डिस्कस की थी कि अगर शारदा यमुना लिंक कैनाल बने तो उसकी हरियाणा को भी राहत मिलेगी। उसको ये खुशी की बात है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय जो गवर्नमेंट है उसने उसकी DPR भी कंप्लीट करके सबमिट कर दिया है, यानी आने वाले वर्षों में उधर से भी कुछ ना कुछ पानी यमुना में आया करेगा। हालांकि देखिए उसमें समय लग सकता है, लेकिन आगे क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि पानी की समस्या रहनी है तो वहाँ भी हमें उम्मीद है राहत बनेगी। अभी जो है फसलों को काफी राहत है और बीमारी से भी मुक्त हैं। आने वाले समय में फ्लड की थ्रेट जैसे अभी आपने दिखाया भी, जहाँ कांगरी है और ये नारकंडा है, गग्गर का जो अपर है जहाँ वहाँ पे है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं चौकन्नी रहेगी, किसान भी रहेंगे, तो हो सकता है कि वो पानी भी समय अनुसार आगे को निकल जाएगा और इसकी उपयुक्तता रहेगी। जी कोई और सवाल है तो बताएंगे। चलिए बेहद शुक्रिया गुरजीत जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। विकास आपका भी और गगन आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।
और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।